नेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने दी, किसको दी? एफएओ को। एफएओ ने 2013 में इस परिकल्पना को यूएन को दी। यूएन ने इस परिकल्पना को 2014 से लागू करने को कहा और कहा 5 दिसंबर से लागू होगी। क्यों 5 दिसंबर? क्योंकि इस परिकल्पना के पीछे जो संपूर्ण एक पृष्ठभूमि है वो एक राजा की है। वो कहाँ के राजा थे? थाईलैंड के राजा थे। उनका नाम था किंग भूमिबोल। मिट्टी से उनका जुड़ा हुआ नाम था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा मिट्टी को बचाने के लिए दान कर दिया और कहा इससे पूरा विश्व मृदा दिवस मनाएगा। क्योंकि 5 दिसंबर 1927 उनका जन्मदिन है, इसलिए ये दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली बात बताएंगे आपको। हर बार मृदा का जो हमारा एक थीम है वो बदलती रहती है। मृदा की थीम कहाँ से शुरू हुई? द सॉइल वेयर फूड बिगिंस, जहाँ से हमारा अन्न का या खाने का निर्माण होता है, वो मिट्टी थी। आज क्या, अब थीम क्या हो गई? आज लास्ट वाली, अभी मतलब प्रेजेंट वाली अब थीम है, हाँ, सॉइल एंड वाटर सेव द लाइफ। यस, अभी जीवन बचाना है। किससे? मिट्टी और पानी से। क्यों मिट्टी और पानी इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गए? आखिर बात क्या है? प्रोफेसर पांडे साहब ने बताया था, भगवान बताया था ना, उसी तरीके से है। रामायण बोलती है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यही अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें मिट्टी एक पार्ट है और पानी भी एक पार्ट है। हमारे शरीर में कितना पानी होता है? 70% पानी होता है और बाकी अधिकतर मिट्टी होती है। कुछ भाग आकाश होता है ना। तो ये जो पूरा शरीर का निर्माण है ये मिट्टी और पानी से बना है। इसीलिए हमें क्या चाहिए खाने के लिए? मिट्टी से उगी हुई चीजें और पीने के लिए पानी, इसलिए चाहिए। अभी तक मिट्टी का मतलब क्या समझा जाता था? लोग क्या कहते थे? सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट which is differentiated from upper horizon to the lower horizon and which supports the plant growth। बोलते थे ना। अब इसका मीनिंग बदल गया है। इसका मीनिंग अब अलग हो गया है। आपको एक दिखाते हैं एक स्लाइड में, जहां पे अगला स्लाइड चला, आगे जाए। ये अभी सॉइल का जो प्रोफाइल है, अब हम सॉइल को बताया था ना, किसी ने 1-1.5 मीटर तक मानते हैं मिट्टी का। उसका जो ऊपर वाली लेयर है 15 सेंटीमीटर, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन नीचे वाली भी जो परतें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आगे जाए तो मिट्टी का जो नॉर्मल पार्ट होता है उसमें हम मानते हैं कि 45% मिनरल होगा, 5% ऑर्गेनिक मैटर होगा और 25% पानी और 25% हवा। ये आइडियल है, लेकिन ये पाया नहीं जाता कहीं। क्यों? ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। इसीलिए हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो खतरे में आ गया। अब खतरे में आने से हुआ क्या? नेक्स्ट, अभी जो सॉइल का मीनिंग है वो बहुत बदल गया। अब सॉइल का मीनिंग सिर्फ अपर अर्थ क्रस्ट नहीं हो गया, उसका रोल बदल गया। उसका रोल क्या कहता है कि इट सस्टेन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी। इससे पौधों की और एनिमल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर कहते हैं मेंटेन्स और एनहांस एयर एंड वाटर क्वालिटी। इसी से हमारे पानी की गुणवत्ता और हवा की गुणवत्ता बचती है। क्यों? पानी फिल्टर होता है ना, तो नीचे जमीन में जाता है, तो मिट्टी सारा कुछ विष अपने आप में ग्रहण कर लेती है और नीचे आपके लिए शुद्ध पानी भेज देती है, जिससे फिर उसी पानी को आप पंप करके बाहर पीते हैं और फिर हम उस पानी को दोबारा गंदा करके पृथ्वी में डाल देते हैं। तो ये हमारा अब ये दिस इज हैबिटेट ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में हजारों प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जितनी हमारी विश्व की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या मिट्टी के 1 स्क्वायर मीटर में पाई जाती है। जितनी आदमियों की जनसंख्या है 1 स्क्वायर मीटर में उससे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। फिर कहते हैं इट्स कंट्रोल द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पूरा जितना साइकिलिंग सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, हम भी साइकिल होते हैं, तो वो पूरा साइकिलिंग करती है।
फिर कहते हैं प्रमोट्स द प्लांट एंड एनिमल ह्यूमन हेल्थ। फिर इसमें एक अच्छा कंसेप्ट दिखाया है हमने, वो एक नया कंसेप्ट इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ में आए। कहते नहीं, कोस कोस पे वाणी बदले, 4 कोस पे पानी, 4 कोस पे पानी। पानी कैसे बदलता है? इसका मतलब हमारा जीवन हमारी मिट्टी और पानी से संबंधित है। इसलिए हमारी संस्कृति यानी हम ये मिट्टी सिर्फ अन्न नहीं, सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, सिर्फ इकोसिस्टम नहीं, बल्कि हमारे जीवन को, हमारा कल्चर को भी प्रभावित करती है। हरियाणा का कल्चर अलग है, हमारे ग्वालियर का कल्चर अलग है, तो कल्चर को भी प्रभावित करती है, हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करती है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है मिट्टी और पानी पे। इसलिए इस बार का वो थीम थी मिट्टी और पानी। अगला, अब हुआ क्या, क्यों बचाने की जरूरत हुआ? ये हमने कहा प्रोडक्शन लेंगे। पहले कौन सा प्रोडक्शन होता था? बिना खाद पानी के। फिर खाद पानी डालना शुरू कर दिया, फिर स्थिति खराब हो गई। आगे चले, पूरा डिग्रेडेशन हो गया। हमने कहा फर्टिलाइजर कैसे डालना है, उसका डिमांड और सप्लाई रेशियो भूल गए। हमें पता ही नहीं कितना डालना है, कितना निकालना है। हम कितना खाएं? जितना हमारी जरूरत है। हम ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है? उपज। कम खा लेते हैं तो क्या होता है? माल न्यूट्रिशन। तो सॉइल को भी उसी तरीके से चाहिए। नेक्स्ट, अब पूरी मिट्टी का सारा डिग्रेडेशन हो गया, सारा डिग्रेडेशन। बस अभी ताली मत बजाइए, अभी बजा देना 2 मिनट बाद। पूरा डिग्रेडेशन हो गया। तो इसमें ये 4-3 कॉन्सेप्ट दिखाए गए, मिट्टी क्षय हो गई। अब ज्यादा नहीं बताएंगे, अगला दिखा दे अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। रिसर्च बदल रही है, ये विश्वविद्यालय को देखने की जरूरत है। हमने एक स्टडी, ये मेरी सेल्फ स्टडी है, 2100 थीसिस का हमने स्टडी किया। पहले जो विश्व में रिसर्च होती थी उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदल गया है। अब हम नई नई न्यूट्रिशन बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस्ड ज्यादा रिसर्च हो रही है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा रिसर्च हो रही है। अगला चले, लास्ट, क्लाइमेट का बड़ा असर है, सब बच्चे जानते हैं। अगला दिखा दे, ये भी छोड़ दे, आगे दिखा दे, लास्ट आगे दिखा दे, छोड़ दे, कोई बात नहीं, बाकी आगे किसी मौके बताएंगे, बच्चे थक गए। अभी मेंटेन क्या करना है, अभी बदलना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। बदलना है एजुकेशन सिस्टम, हमें पढ़ाई का तरीका बदलना है। पढ़ाई में हमें वो चीजें बताई जाए जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा क्या बदलना है? थिंकिंग बदलना है, हमारा दिमाग, माइंडसेट बदलना है कि भाई हम क्या खाएं, क्या सही है, क्या गलत है, और ज्यादा पिज्जा और उसके चक्कर में ना पड़े। थिंकिंग बदलना है। फिर क्या बदलना है? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, क्योंकि हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को काफी नई दिशा देने की जरूरत है। और क्या बदलना है? डिस्कशन एंड रीडिंग। अभी सब कुछ डिस्कशन मोबाइल पे है, अभी वो डिस्कशन आपस में होना चाहिए, किताब से पढ़ के होना चाहिए। और क्या बदलना है? रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और क्या सबसे बड़ा चीज क्या है कि पेशेंस, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अभी आपको पूरा बड़ा इडली सब खिलाया जाएगा, जलेबी का भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन ये दिखाया है हमने कि पूरी जो कायनात है उसका सब कुछ असर जो ह्यूमन हेल्थ का जुड़ा हुआ है वो सॉइल हेल्थ से है, और बीच के जितने अंग हैं उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए हमारी हेल्थ खराब हो गई। अगला दिखाइए। अब ये पढ़िए ध्यान से, इसको जरूरत है पढ़ने की। आप देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं? हेलो देयर फोक्स, आपको आपके लिए संबोधित है। डू यू नो हु आर व्हाट आई एम? I am geomembrane earth. I am geomembrane of the earth. I am your protective filter, your buffer, your mediator of energy, water, and biogeochemical compounds. I am your sustainer of productive life, your ultimate source of element, and the habitat of the most biota. I am the foundation that supports you, the cradle of your myths, and the dust to which you will return one day. I am soil, soul of your great land. Thank you very much.